विवाहित होने के बाद भी अर्जुन ने क्यों किया था? श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह महाभारत की असंख्य कहानियों के चरित्रों को समझकर जीवन के कई पहलुओं को समझा जा सकता है। ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन और उनकी चार पत्नियों की द्रौपदी, उलूपी चित्रागंदा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में से अर्जुन अपनी दो पत्नियों द्रौपदी और सुभद्रा के साथ रहे। सुभद्रा कृष्णा की बहन थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्स सुभद्रा के बारे में बात किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद 12 साल की लंबी तीर्थयात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थयात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नागा राजकुमारी उलूपी से हुई। नाग राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उससे विवाह नहीं करते हैं, तो वह कभी उसे अपने पास से जाने नहीं देगी। अर्जुन ने अपनी सहमति दे दी और उससे एयरविन नाम की संतान हुई। इसके बाद अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी और पुत्र बाबरूवाहना दोनों मणिपुर में ही रहे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारका पहुंचे, जहां श्री कृष्ण से मुलाकात होनी थी। अर्जुन को अपने वर्षों पुराने प्रेम सुभद्रा को भी ढूंढने की इच्छा थी। अर्जुन ने यति का रूप धारण किया और द्वारका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि अर्जुन पहुंच गए हैं। वह अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने दोस्त और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या आप मेरी उससे विवाह कराने में मदद नहीं करेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ? श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में मदद करवाऊंगा। अर्जुन ने कहा कि क्या यह नीच कृत्य नहीं होगा? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि अगर सुभद्रा अपनी रजामंदी देती है तो क्षत्रियों में अपनी दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य है। योजना बनाई गई कि अर्जुन यति के रूप में ही रहेंगे और कृष्ण बलराम को उनसे मिलाने लाएंगे। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उसे एक सन्यासी समझकर तारीफ करने लगा। बलराम ने उसे अपने घर चलने का भी प्रस्ताव दिया। हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी मानव निवास में प्रवेश नहीं करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। वह केवल प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नजदीक के बाग बगीचों में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बगीचे के एक पेड़ के नीचे अर्जुन रहने पहुंच गए। सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है, तो वह उनसे मिलने पहुंच गई। सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है। क्या आप मुझे उनके बारे में और बताएंगे? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं?
क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है? क्या मुझे उनका प्यार मिल पाएगा? अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण पहुंच गए। वह यह देखकर खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वे दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है। वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेते जाना। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के साथ कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया। बलराम ने जब सुना कि उसकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है, तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि इसमें कुछ भी क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है। आखिरकार बलराम ने इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में जानती होगी और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कहा है कि वह जब तक वह जीवित रहेगी तब तक कोई और पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती है। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इसकी स्वीकृति दे। द्रौपदी की स्वीकृति से इनका विवाह हुआ